अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिर रफी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत की क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। जवाबी फायरिंग से भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद, बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जावेद, बलोच से हमारा राब्ता नहीं हो सका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। राशिद वली साहब, आप ये बताइएगा, आपने देखा भारतीय फौज ने जफरवाल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, ये वर्किंग बाउंड्री है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है और इस पे फायरिंग का मतलब कुछ और होता है। और क्योंकि हम तो इसको वो स्टेटस लेते हैं कि जस्ट लाइक एक इंटरनेशनल बॉर्डर, तो कोई ट्रांसग्रेशन किसी किस्म की ये जो होती है ये सीरियस होती है। दो के LOC पे भी सीज फायर है, उसकी वायलेशंस भी उतनी ही उसको रिएक्ट किया जाता है। मगर ये चूंकि इस बॉर्डर पे तो आप जब ये भारत की तरफ से किसी की फायरिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी और जो इवेंट है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये अमल कर रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि उसको कतर में हजीमत हुई है, उसके 8 नेवी के अफसर पकड़े गए स्पाइंग करते हुए इजराइल के लिए। जी। वो हरदीप सिंह निजार के कत्ल में मुलव्वस है। कनाडा और 5 आइज कंट्रीज का उस पर प्रेशर है। अब यहाँ से इंटरनल उसका जो इलेक्शन ईयर है और पाकिस्तान इज अ फेवरेट व्हिपिंग बॉय जिसको वो इस्तेमाल करता है किसी भी किस्म के इलेक्टोरल गेन्स के लिए। तो अब जब एक इंडिया का वो जो इमेज था कि मिडिल पावर कंट्री है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, क्वाड मिडिल ईस्ट का भी हिस्सा है, इंडो पैसिफिक क्वाड का भी हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट्स की उसको आशीर्वाद हासिल है और वो कुछ भी कर सकता है, तो वो उस इमेज को काफी धचका पहुंचा है जब ये कतर ने सजाए मौत उसके 8 फॉर्मर ऑफिसर्स को दी है। और उसके बाद कनाडा और उससे भी जो हीट आ रही है प्रेशर की इंटरनेशनल, वो उसको फील कर रहा है। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए और उसके पर्पस के लिए और इलेक्टोरल गेन्स के लिए आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें तो कोई सेन ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आता कि व्हाट विल दे अचीव आउट ऑफ दैट फायरिंग या वो ड्रोन उड़ाने से। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट पे मैंने भी ऑपरेट किया हुआ है। आई नो कि वहाँ तो हेयर ट्रिगर एनवायरनमेंट होता है अलर्ट का, और कोई भी रिस्पॉन्स हो उसको क्विड प्रो को की सूरत में दोबारा रिएक्ट किया जाता है फौरन। और ड्रोन सर्वेलेंस मीन्स क्रॉस आना, तो ये एक किस्म की वो सीरियस वायलेशन है। और इट वाज गुड कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने उसी रिस्पांस का मुजाहरा किया जिसके लिए वो तैयार है। जी ठीक है राशिद वली साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपने बात सुनी राशिद वली साहब की, ड्रोन का हमला किया गया, मार भगाया ड्रोन को पाकिस्तानी फौज ने, कैसे देखते हैं आप इस सबको? जी बिल्कुल, इंडिया एक दफा फिर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ऐसे शरपसंद मुल्क के हिसाब से जो दुनिया के अमन के जो है दर पे है। जैसे ब्रिगेड साहब भी कह रहे थे कि इतना उसके प्रेशर इंडिया के ऊपर है कि वो आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी इस तरह की हरकतें कर रहा है। और जो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास तो आप करते रहते हैं, वहाँ पे स्क्रिमिशेस छोटी मोटी छेड़खानी चलती रहती है इंडिया की तरफ से, लेकिन वर्किंग बाउंड्री जिसमें एक तरफ मकबूजा कश्मीर है और एक तरफ सेटल्ड एरिया सियालकोट एंड जनरल एरिया, वहाँ पे फायरिंग का मतलब है कि वहाँ पे वो इंटरनेशनल बॉर्डर काइंड ऑफ एक किस्म का उसको हॉट करना चाह रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया की जो एक पॉलिसी है इलेक्टोरल गेन्स के लिए भी, कि जो अभी अप्रैल में 2024 में उनके है, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की हरकतें करके जो RSS का पॉलिटिकल फेस बीजेपी है वो हमेशा से इसको एज अ टूल यूज करती है ताकि लोगों की सिंपैथी इसको गेन कर सकें। और मैं समझता हूँ कि इसका एक दूसरा मकसद भी हो सकता है कि 1 नवंबर को आपने डेडलाइन दे रखी है तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान छोड़ने की, स्पेशली अफगानियों को, और अफगानियों की तरफ से कुछ उसके मुतालिक रेजिस्टेंस भी है। तो बॉर्डर पे आप देखें तो चमन में जैसे छोटी मोटी जगह वहाँ पे कोई जुलूस वगैरह भी सुना है, किस तरह कोई निकला, तो एक किस्म का वो दोनों एक 2 फ्रंट काइंड ऑफ सिचुएशन शायद डेवलप करना चाह रहा है, जिससे मेरे ख्याल में फौज जो है वो तैयार है और भरपूर रिस्पांस भी जनरेट किया गया। और लोकल भी आप देखें तो जैसे चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि हम दहशतगर्दी को या किसी किस्म की भी जो शरारत है उसको अवाम के ताउन से करेंगे। तो कल भी जो जफरवाल
सेक्टर में ये फायरिंग हुई है, उसको अगर आप देखें तो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो पाकिस्तान फौज के शाना बशाना खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर लगाकर पाकिस्तानी फौजें पाकिस्तानियों के शाना बशाना खड़े हैं और नारा तकबीर लगाकर भरपूर तैयार हैं दूसरी फौजों के खिलाफ। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम बैक। यहाँ अहम खबर शामिल करें। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई के खराज मुकदमा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। तहरीरी फैसले में कहा गया है चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में शरीक मुलजिम हैं, बिलाशुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। शरीक मुलजिम की वजह से खराज मुकदमा का हुक्म नहीं दिया जा सकता। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती है। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास खत्म। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। ज़राए पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकोज नोटिस जारी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सईद बलोच से। जी सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ फरवरी और मार्च के महीने में कुछ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी, जिसमें एक शिकायत पाकिस्तान बार काउंसिल की भी शामिल थी। और अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ उनको बाकायदा एक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये शोकॉज नोटिस पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी, जिसमें उन पर असासों की जो करप्शन के जो इल्जाम थे वो लगाए गए थे और कहा गया था कि इन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने जो असासे हैं वो बनाए हैं। और इसी हवाले से कुछ शवाहिद भी उस दरख्वास्त के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए गए थे, जिसके बाद आज अहम इजलास में उसके ऊपर गौर किया गया और गौर करने के बाद अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बाकायदा तौर पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जी, शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।